बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। लगभग 3 बज चुके हैं। अगर 1 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बिहार बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। वोटिंग का जो आंकड़ा है वो 42% पहुंच चुका है, जबकि कुछ सीटों पे अगर मुजफ्फरपुर गोपालगंज की बात करें तो यह आंकड़ा 46% तक को छू गया है। हमारी मौजूदगी पटना के पोलिंग बूथ पर है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बात की जाए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की तो दानापुर समेत कई विधानसभा क्षेत्र से वोटरों को वोट डालने में परेशानी आ रही है। कहीं वोट कट गया है तो कहीं पर जो पोलिंग सेंटर है वो बदल गया है, जिसके चक्कर में वो जो वोटर हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दानापुर सीट पे नाव बंद होने से हजारों वोटर जो हैं वो वोट देने नहीं पहुंच पाए, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अलग अलग बिहार के जिलों से खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के डिप्टी सीएम मनोज सिन्हा के भी काफिले पर हमले की खबरें सामने आई हैं। कुछ वोटर हमारे साथ मौजूद है, वोट दे के आए हैं। अंकल जी, क्या कुछ दिमाग में था बटन दबाने से पहले? जी। बटन दबाने से पहले क्या कुछ था दिमाग में? ना हम तो भैया देखिए दे दिए वोट है जी। हाँ। क्या सोच के क्या मुद्दे रहे दिमाग में? ना तो हमारा तो भाई आधार कार्ड वहाँ ले लिए हाथ में। अच्छा। हम तो ना लिया आधार कार्ड है जी, सब तो वही कर दिए। कई कई जो वोटर्स हैं उनको वोट देने में भी दिक्कत आ रही है, उनसे बात कर रहे हैं। पदाधिकारी जबरदस्ती कर रही हैं। कई बार बुजुर्ग को लेके हम अंदर जाके दिलवाए हैं वोट, ही करे कोई जाएगा नहीं। मान लिया वहां दिखा नहीं, नहीं कैसे अलाउड है क्या ये? अब इनको वोट देना चाह रही है, इनको देने नहीं दे रहे। कहे कि गार्जियन के साथ जाएंगी। हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो नहीं नहीं जा रहे, तो आप हेल्प कीजिए तो नहीं, हम भी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है? अब ये कह रहे हैं मान लिया बुजुर्ग बार हैं, इनको वहां देखने में दिक्कत होगा, हमसे कुछ पूछेंगे, हम एडवाइस करेंगे, वो करेंगे किसी को अंदर जाना ही नहीं है। तो बुजुर्ग के लिए तो अलाउड है, 93 ईयर ओल्ड मैन है। ये मान लिया मानसिक रूप से ये विकसित नहीं है, उनके माता जी आई है, ये वोट दिलाएंगे, वो मना कर रही है। तो ऐसे थोड़ी होता है। हर बार इलेक्शन में हम गए हैं अपने फादर के साथ, पिछले 2-3 बार से हम गए हैं फादर के साथ, जाके अंदर जाके खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, 93 साल इन बुजुर्ग की सीनियर सिटीजन की उम्र है। इनको हेल्प चाहिए चलने के लिए और इनके बेटे द्वारा बोला जा रहा है कि उनको साथ में ले जाकर वो वोट करवाना चाहते हैं। क्या कहिएगा अंकल जी? क्या कहिएगा, वोट डालने में दिक्कत आ रही है हमको ना है जी। नहीं, अभी तो दिक्कत आ रही है ना, आपको बैठा दिया गया है ना। हाँ तो बैठ गया था, आराम से हो गया ना जी। कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग महिला भी अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को लेकर पहुंची हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। वो अकेले वोट नहीं डाल पा रहे, लेकिन जो अधिकारी हैं मतदाता केंद्र के, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है। और अलग अलग बिहार के पोलिंग सेंटर पे जो वोटरों को दिक्कत आने की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कहीं वोट कट जा रहा है, कहीं सेंटर बदल जा रहा है, तो कहीं बुजुर्ग के साथ आए उसके बेटे को इतनी भी अनुमति नहीं दी जा रही कि वो अपने पिता को पकड़कर वोट डलवा सके। समझ सकते हैं हालात को। माना जा रहा है कि कुछ समय और है, 6:30 बजे तक वोटिंग है, 3 घंटे अभी बाकी है। यह आंकड़ा जो 42.31% का है वो पूरी तरह से अभी बढ़ने की उम्मीद है। डायनामाइट न्यूज की भी ऐसे में आपसे यही अपील है, घर से बाहर निकलिए, मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करिए। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, पटना।